जितना पाठ हम पढ़ते हैं, जो अभ्यास करते हैं, वो सब मैकॉले का है। पाठ्यक्रम बिल्कुल हमने नहीं बदला 63 साल के बाद भी। मैकॉले ने यह पाठ्यक्रम बनाया था भारत में कारकुन तैयार करने के लिए। अब हम वही पाठ्यक्रम चला रहे हैं, हमारे बच्चों को कारकुन ही बना रहे हैं, और उससे ज्यादा क्या बन रहा है। और इस मैकॉले के पाठ्यक्रम में सबसे बड़ी बुराई है कि अंग्रेजी का है पूरा, और अंग्रेजी हमारी मातृभाषा नहीं है, वो विदेशी भाषा है, हमको आती नहीं है और आनी भी नहीं चाहिए। क्यों आनी चाहिए? हमको मराठी आनी चाहिए, संस्कृत आनी चाहिए, हिंदी आनी चाहिए, कन्नड़ आनी चाहिए, तमिल आनी चाहिए, तेलुगु आनी चाहिए। अंग्रेजी क्यों आनी चाहिए? किस अंग्रेज को हिंदी आती है जो हमको अंग्रेजी आनी चाहिए? बताओ ना, किस अंग्रेज को मराठी आती है जो हमको अंग्रेजी आनी चाहिए? अंग्रेजी तो नहीं आनी चाहिए। और इस देश में सबसे ज्यादा विद्यार्थी नापास होते हैं वो अंग्रेजी में, कारण कि मातृभाषा नहीं है उनकी, इसलिए नापास होते हैं। बंद करो इस अंग्रेजी को, कोई नापास नहीं होगा, कोई फेल नहीं होगा। विषय पढ़ाओ ना, विषय का ज्ञान दो, गणित का ज्ञान दो, भौतिक शास्त्र का ज्ञान दो, रसायन शास्त्र का ज्ञान दो, इंजीनियरिंग सिखाओ, मेटलर्जी सिखाओ, केमिकल इंजीनियरिंग सिखाओ, कुछ भी सिखाओ, विषय सिखाओ। ये भाषा के चक्कर में क्यों फंस गए? और भाषा भी मूर्खों की है, कुछ दम नहीं है उसमें। कुछ लोग ऐसा तर्क देते हैं कि अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। बिल्कुल नहीं। दुनिया में 200 देश है, मात्र 14 देशों में अंग्रेजी चलती है, बाकी कहीं अंग्रेजी नहीं। और वो 14 देश वो हैं जो अंग्रेजों के गुलाम थे। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, अमेरिका, फिर ब्रिटेन, फिर स्कॉटलैंड, फिर आयरलैंड, फिर भारत, फिर पाकिस्तान, फिर बांग्लादेश। इन्हीं देशों में अंग्रेजी है क्योंकि ये गुलाम थे अंग्रेजों के, बाकी कहीं नहीं है। फ्रांस में फ्रेंच है, जर्मनी में जर्मन है, रूस में रशियन है, जापान में जापानीज है, चीन में चाइनीज है, डेनमार्क में डेनिश है, नीदरलैंड में डच है। सब देशों की अपनी भाषाएं। कोई देश अंग्रेजी में काम नहीं करता, बात भी नहीं करता। और इन सब देशों के लोगों से जब मैं बात करता हूं, कहता हूं तुम अंग्रेजी क्यों नहीं सीखते? उन्होंने कहा क्यों सीखना, मूर्खों की भाषा है। और अंग्रेजी की मूर्खाई हमें समझ में आती है, फिर भी हम उसको चिपक के पकड़ के रखे। दुनिया में किसी भी भाषा में इतनी मूर्खता नहीं है जितनी अंग्रेजी में। पीयूटी पुट, बीयूटी बुट, बीयूटी बट, पीयूटी पट, सीयूटी कट है, बीयूटी बट है, तो पीयूटी पट होना चाहिए कि नहीं? और अगर पीयूटी पुट है तो बीयूटी बुट, सीयूटी कुट होना चाहिए। कुछ और छोरी नहीं है, इतनी मूर्खता की भाषा। अंग्रेजी की मूर्खाई क्या है? एक जगह CH होता है का, और एक जगह CH होता है चा। अंग्रेजी का एक शब्द है केमिस्ट्री, CHEMISTRY, केमिस्ट्री, ठीक है? तो चोपड़ा, CHOPARA, चोपड़ा, तो यहां कोपड़ा होना चाहिए। और अगर CHOPARA चोपड़ा है तो उधर केमिस्ट्री होना चाहिए, CHEMISTRY में। और जब भी अंग्रेजी के लोगों से बात करो ये क्या चक्कर है, वो कहते पता नहीं, अब है तो हम कर रहे हैं। मूर्खों की भाषा ऐसी होती है। अंग्रेजी जो है ना, बहुत 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 रद्दी भाषा है। इसके पास शब्द नहीं है अपने। 5वीं शताब्दी में तो ये भाषा बनी है। आपको मालूम है अंग्रेजी का इतिहास मुश्किल से 1000, 1200, 1500 साल पुराना। 5वीं शताब्दी के पहले तो अंग्रेजी ही नहीं थी। पूरे इंग्लैंड और स्कॉटलैंड और उसमें लैटिन चलती थी। अंग्रेजी उसमें से उधार लेके कुछ शब्दों से शुरू हुई। फ्रेंच से उधार लिया, जर्मन से लिया, लैटिन से लिया, इससे लिया, कुछ हिंदी से लिया, खिचड़ी बना दिया उन्हें। शब्द नहीं है उनके पास। इतनी गरीब भाषा है ये, जो दुनिया में कहीं नहीं है। इनके पास ले दे के एक ही शब्द है, अंकल। काका, मामा, मौसा, फूफा, काका का काका, मामा का मामा, मौसा का मौसा, सब एक ही है, अंकल। शब्द ही नहीं है। और ले दे के एक शब्द है आंटी। काकी भी है, मामी भी है, मौसी भी है, सब आंटी। ये भारत में तो नहीं होता। हमारे यहाँ तो जितने भी रिश्ते हैं, हर एक के लिए अलग शब्द है। इनके पास शब्द ही नहीं। और ऐसी मूर्खता के शब्द हैं, समझ में नहीं आते। फादर इन लॉ, कौन सा? इधर वाला कौन सा फादर इन? मदर इन लॉ कौन सी? इधर वाली की इधर वाली? मूर्खताओं की भाषा।
अच्छा, मैं अगर आपसे हिंदी में या मराठी में ये कहूं कि ये व्यक्ति किसी व्यक्ति का साला है, ठीक है, आप 1 मिनट में पता लगा लेंगे साला है या माने उसकी बहन का भाई है, ठीक है। अगर मैं कहूं कि ये उसका जीजा है, इमीडिएट में पता लगा लेंगे। अंग्रेजी में साला और जीजा दोनों के लिए एक ही शब्द है, ब्रदर इन लॉ। अब पता ही नहीं है कि वो साला है कि जीजा है मूर्खों की भाषा की नहीं। अब ये मूर्खों की भाषा में हम फंसे हुए हैं और अपने को बहुत स्मार्ट समझते हैं। और ये मूर्खता पता है कहां तक जाती है? हम हिंदुस्तानी लोग अंग्रेजी के चक्कर में फंस के हमारा कचरा हो गया, ना हम अंग्रेज हो पाए ना भारतीय रह पाए, आधे अंग्रेज आधे भारतीय। वो कैसे है? किसी के घर में जाओ तो पिताजी का नाम रामदयाल, माताजी का नाम गायत्री देवी, बेटे का नाम टिंकू। अब मैं पूछता हूं ये रामदयाल और गायत्री देवी का टिंकू कहां से आया? और जिन्होंने नाम रखा है ना टिंकू, उनको पूछता हूं आपको इसका अर्थ मालूम है टिंकू?